अगली खबर जयपुर से ही है। दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में एसीबी ने बड़ा एक्शन किया है। ईएचसीसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को ट्रैप किया गया। ईएचसीसी हॉस्पिटल का बयान भी अब इस मामले में सामने आया है। आरोपी अनिल जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर, आरोपी अनिल जोशी को सस्पेंड किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आरोपी अनिल जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये ईएचसीसी हॉस्पिटल की तरफ से बयान जारी करते हुए जानकारी दी गई है। फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया था और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को ट्रैप किया गया था। अब अनिल जोशी पर अस्पताल प्रशासन ने भी कार्रवाई की और उसे सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जानकारी यह भी दे दी कि अस्पताल प्रशासन ने आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। तो बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर सामने आया था जिसमें एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला था। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में एसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो कोऑर्डिनेटर था अनिल जोशी उसे ट्रैप किया। इसके साथ साथ अब ईएचसीसी हॉस्पिटल का भी बयान इस मामले में आया है और बताया गया है कि आरोपी अनिल जोशी को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। यानी माना जा रहा है कि और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ईएचसीसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी भी ट्रैप हुआ है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब ईएचसीसी हॉस्पिटल की तरफ से भी बड़ा एक्शन, कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी के ट्रैप करने के बाद उसे अब सस्पेंड किया गया। जी बिल्कुल, देखिए सस्पेंड तो किया गया है, लेकिन ईएचसीसी की भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल इस लिहाज से खड़े हो रहे हैं क्योंकि वहीं के एक कर्मचारी ने एसएमएस के एक कर्मचारी को जो है वो रिश्वत दी थी। यानी ये जो ट्रांसप्लांट होना था वो ईएचसीसी अस्पताल में जो है वो ट्रांसप्लांट होना था और एसएमएस चूंकि यहाँ पर एक कमेटी है वो एनओसी जो है वो देती है, हर लाइव ट्रांसप्लांट के एनओसी जो है वो दी जाती है। तो ईएचसीसी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो गए कि किस प्रकार से लेन देन देकर होकर जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो किए जाते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, जो गौरव सिंह एसएमएस अस्पताल का कर्मचारी जिसे ट्रैप किया गया है, उसका 20 मार्च को ही तबादला हो चुका था और तबादला होने के बावजूद भी जो है वो अपने पद पर बना रहा। तो ऐसे में के बावजूद भी वो किस शय पर इस पद पर जो है वो नियुक्त था। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके जाहिर तौर पर सौरभ नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ कोऑर्डिनेटर का काम नहीं हो सकता, माना जा सकता है कि उसके और भी साथी इसमें संलिप्त हो सकते हैं और इसीलिए ईएचसीसी की भी भूमिका काफी संदिग्ध मानी जा रही है। सिरोही की मंडार पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की हुई है और जालमपुरा में एक खेत में खुदाई कर अवैध शराब के 576 कार्टन जब्त किए गए। शराब को खेत में 5 से 6 फीट गहरी रेत में दबा दिया गया था। बाजरे की फसल उस पर बो रखी गई थी। एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर इस कार्रवाई को अब अंजाम दिया गया है। कोर कमेटी कलेक्टर मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। संभाग स्तर के कलेक्टर कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। आपको बता दें कि पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर से तमाम कार्यकर्ता इस मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर और आज उनके दौरे का आखिरी और दूसरा दिन है। इस वक्त वो जोधपुर में मौजूद हैं, बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। कोर कमेटी की कलेक्टर मीटिंग जिसमें पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और साथ में उनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। संभाग स्तर के कलेक्टर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग है जिसमें पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। तो 5 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर तौर पर अमित शाह
मूल मंत्र जो जीत का है वो देते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे। चूंकि एक बड़े रणनीतिकार अमित शाह माने जाते हैं, चाणक्य बीजेपी के कहे जाते हैं, और उनका ये दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि कल देखिए आपने किस तरीके से जयपुर के अंदर लगातार मीटिंग्स का दौर चला था और बड़े निर्देश यहां पर कार्यकर्ताओं को गृहमंत्री अमित शाह देते हुए नजर आए थे। आज जोधपुर की बारी है और जोधपुर में पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर से आए हुए तमाम नेताओं के साथ वो मीटिंग ले रहे हैं। ये मीटिंग मिशन 25 को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है हैट्रिक लगाने की। आपकी पार 400 पार का ये नारा दिया गया है। ऐसे में मिशन 25 पूरा करने के लिए बीजेपी की पूरी फौज तैयार और बड़े नेताओं का ये दौरा लिहाजा इस मायने में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोर कमेटी क्लस्टर मीटिंग में अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है, कई इसके सियासी मायने। चूंकि आपको बता दें कि 5 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मीटिंग को लेकर आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त मौजूद और कितनी देर पहले मीटिंग शुरू हुई है? देखिए, बात करें तो आज सुबह से ही जो कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह था। जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और जोधपुर पहुंचने के बाद वो एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में गए और अब पोलो ग्राउंड में स्थित कार्यकर्ताओं की जो क्लस्टर मीटिंग है उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और जैसलमेर सहित जो है ये सारे लोकसभा सीटों के जो कार्यकर्ता है वो इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरेंद्र सिंह शेखावत, सांसद कैलाश चौधरी और सांसद प्रीति चौधरी सहित जो विजय राहतकर जो कि सह प्रभारी है, चुनाव सह प्रभारी राजस्थान की मौजूद है। इसके अलावा जो विधायक और अन्य जो कई पदाधिकारी जो वहां पर मौजूद है और अब थोड़ी देर बाद जो मीटिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो है स्वागत का दौर चल रहा है और इसके बाद मीटिंग। चंद्रशेखर, ये भी बताइए कि क्या अलग अलग संभागों की अलग अलग मीटिंग है, एक साथ ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी? चंद्रशेखर, देखिए, जो पोलो ग्राउंड क्षेत्र है उसमें सभी जो अलग अलग लोकसभा सीट के कार्यकर्ता हैं उनका एक साथ जो मीटिंग ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अब जो थोड़ी देर में स्वागत की परंपरा को निर्वाह करने के बाद मीटिंग शुरू हुई है और मीटिंग के अंदर जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो अमित शाह जो है कार्यकर्ताओं में एक विशेष नया उत्साह फूकेंगे और जीत का बिल्कुल जो है ऊर्जा का संचार बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण मीटिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा राजस्थान का शुरू हो चुका है। कल आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद है राजस्थान में और अब 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान का दौरा करेंगे। 5 अप्रैल को चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा होगी। राजेंद्र राठौर ने खुद इस बाबत बड़ी जानकारी दी। देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री की जब रैली होती है तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां यहां नेताओं को दी जाती है, जो कि सफल बनाने के लिए रैली को जी जान से बीजेपी के नेता अभी से जुट चुके हैं। मोदी जी का 5 तारीख का प्रस्तावित दौरा चूरू में है। अभी पीएमओ से कंफर्मेशन नहीं आई। हमने प्रार्थना की है कि वो चूरू में दौरा करे। कल इस पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। अब कुछ ही देर के अंदर वहां से कार्यक्रम आने के बाद अधिकृत रूप से आपको सूचना दे देंगे। तो चूरू के रण को जीतने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, वो लगातार सक्रिय हैं। सैनिक बस्ती स्थित राजेंद्र राठौर के आवास पर नेशनल जल मंडल पार्टी ने राठौर की मौजूदगी में बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। नेशनल जल मंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत राम पेसिया अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ राठौर के आवास पर पहुंचे और प्रेस वार्ता कर समर्थन की औपचारिक घोषणा की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीजेपी जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, चूरू विधायक हरलाल सारण सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने नेशनल जल मंडल पार्टी के नेताओं का स्वागत किया और इस मौके पर दौलत राम पेसिया ने कहा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं कहूंगा कि राठौर साहब ये राष्ट्रीय दल है। कल आपकी मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से हुई और पूरा विचार विमर्श करने के पश्चात आपने अपने पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ बैठक करके आपकी कार्यकारिणी के राष्ट्रीय महामंत्री सहित पदाधिकारी उपस्थित है।
हाँ, मैंने पर्चा भरा था, कुछ हमारे इश्यूज है सामाजिक न्याय के, परंतु बड़ी लड़ाई है और देश के अंदर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, चूरू लोकसभा के अंदर अन्याय अत्याचार गुंडागर्दी खत्म हो। प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत हथुरिया पुलिस ने एक ट्रक से 850 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। दरअसल राजपुरिया बॉर्डर पर नाकेबंदी की कार्रवाई हुई और इस दौरान मंदसौर की तरफ आ रहे एक ट्रक को रोका गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो ट्रक की केबिन में अवैध डोडा चूरा मिला। फिलहाल पुलिस ने पपीते से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है, जो कि इसी के अंदर डोडा चूरा था और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की गई है। और अगर आप जयपुर एयरपोर्ट से सफर कर रहे हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन फ्लाइट का समय जरूर चेक कर लें, क्योंकि समर शेड्यूल के चलते फ्लाइट्स के समय में बदलाव हुआ है। आज से कुछ शहरों के लिए फ्लाइट्स का संचालन बंद कर दिया गया है और कुछ शहरों के लिए उड़ानों की यहां पर तैयारियां हो गई हैं, जबकि आपको बता दें कि कुछ उड़ानें तो शुरू भी हो गई हैं। नए शेड्यूल में एक एयरलाइन कंपनी ने अयोध्या के लिए उड़ान को बंद कर दिया है, तो दूसरी एयरलाइन से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू कर दी गई है। एयरलाइन से सप्ताह में 4 दिन अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू कर दी है। हालांकि ये कितने लंबे समय तक चलती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हर साल नए शेड्यूल में फ्लाइट शुरू तो होती हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें बंद भी कर दिया जाता है। नए शेड्यूल में आगरा, गुवाहाटी और पंतनगर के लिए फ्लाइट को बंद कर दिया गया है, जो हाल ही में शुरू भी की गई थी। इन फ्लाइट्स को यात्री नहीं मिल रहे थे और इसीलिए फैसला लिया गया। इंडियन सिंगर एंड म्यूजिशियन राइट्स एसोसिएशन मुंबई के सीईओ संजय टंडन ने परिवार के साथ रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति ने संजय टंडन का स्वागत किया। संजय ने कहा कि इंडियन सिंगर एंड म्यूजिशियन राइट्स एसोसिएशन मुंबई के द्वारा 1960 से 2024 तक के दौरे के गायक हैं, जो गुमनामी के दौर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी आर्थिक मदद के लिए उनकी टीम उन्हें मदद कर रही है। पुराने गीतकार, संगीतकार, गायकों ने जी जान से मेहनत की, गाने तैयार किए। आज के दौर में सभी लोग उन्हें सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। उनके गाने सार्वजनिक स्थान पर बजाए जाते हैं और इसीलिए उन्हें लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। देश भर में अब तक 30,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें 70 करोड़ की कमाई हुई है। ये संस्था है जो गायकों को और वादकों को उनकी रॉयल्टी का हक दिलाती है। अभी कल ही बाबा के आशीर्वाद से 22.5 करोड़ रुपए हमने बांटा है रॉयल्टी सारे गायकों को भारत के, और इस वजह से ये जो हम रॉयल्टी देते हैं वो 60 साल तक देते हैं, जो पुराने गायक हैं उनको भी और उनके परिवारों को भी। तो बस बाबा से निवेदन है, आप सबसे निवेदन है कि गायकों को, कलाकारों को उनका हक हम दिलाने में कामयाब हों और आप सब साथ दें, ताकि हम सब जो है एक संगीतमय वातावरण में हमेशा रहें। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आचार संहिता लागू होने के बाद लगातार नाकेबंदी हो रही है, कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में डूंगरपुर से भी बड़ी खबर है कि एक कार से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आखिरकार ये जो बड़ा कैश है, लगभग इसकी 3 लाख अमाउंट बताई जा रही है, इसका ले जाने का मकसद क्या था, इसी को लेकर अब कार चालक से पूछताछ हो रही है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल और परिवहन के खिलाफ सघन जांच अभियान जारी है। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी से जिले की 17 विधानसभा में आने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ी कार्रवाई पर बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में चुनाव के दौरान अगर आप अपने साथ में नकदी लेकर के कहीं घूम रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस वक्त जो विजिलेंस की टीमें हैं, एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, वो बेहद सतर्क हैं। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर आपके पास में 50,000 रुपए से ज़्यादा कैश अपने पास पड़ा है और उसका जवाब आपके पास में नहीं है। फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर हमारे साथ में मौजूद हैं। पूरे राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए करीब 400 करोड़ से ज़्यादा की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो नकदी पकड़ी गई है वो जयपुर में पकड़ी गई है। सर, किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं? सारी एजेंसी सतर्क हैं, काफ़ी नाकाबंदियाँ की गई हैं और जयपुर में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई। जी, जयपुर में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसी कार्रवाई कर रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो भी वाहनों की चेकिंग आज से शुरू करेगी। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो भी कार्रवाई कर रही थी। इसके अलावा
पुलिस की, आबकारी की, GST स्टेट सेंट्रल की, इनकम टैक्स की, तो सारी एजेंसीज़ अपने अपने स्तर पे एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रही हैं। चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 50,000 से अधिक यदि कोई कैश ले जा रहा है और यह टीम को ऐसा लगता है कि वो चुनाव में प्रचार प्रसार में या फिर कोई संदिग्ध रूप से यूज़ किया जा सकता है प्रलोभन देने के लिए, तो उसकी जब्ती के प्रावधान है। और 10 लाख से ऊपर हम इनकम टैक्स को सूचित करते हैं। 10 लाख से ऊपर अगर राशि संदिग्ध किसी के पास मिलती है चेकिंग में, इसकी अपील का भी प्रावधान है। जिला स्तर पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। यदि कोई आदमी अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देता है उस कमेटी के आगे, तो उसको हम छोड़ भी देते हैं। तो कोई भी नागरिक यदि कैश ले जा रहे तो उसका स्लिप वगैरह 50,000 से ऊपर का है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें अपने साथ रखें, ताकि कोई परेशानी उसको किसी भी टीम के द्वारा वहाँ पर सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अगली खबर जयपुर से ही है। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों पर ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। लॉरेंस गैंग के गुर्गा सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियां अटैच की गई हैं। ईडी ने चीकू की लगभग 18 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। जयपुर और हरियाणा के नालौल में संपत्तियां अटैच की गई हैं। पीएमएलए एक्ट में ईडी ने संपत्तियों को अटैच किया। ईडी के अधिकारी लगातार इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। न सिर्फ जांच कर रहे हैं बल्कि अब ईडी का यह बड़ा एक्शन लॉरेंस के गुर्गों पर हुआ है। लॉरेंस गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियों को अटैच करने का काम, बड़ा एक्शन यहां पर ईडी की तरफ से लिया गया। चीकू की करीब 18 करोड़ की संपत्तियां अटैच हुई हैं और कहां हुई हैं जरा ये भी जान लीजिए। राजधानी जयपुर में और साथ ही हरियाणा के नारनौल में संपत्तियां अटैच की गई हैं। इस बीच बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। दरअसल रामलीला मैदान में एंट्री फीस को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ और इस विवाद में सिक्योरिटी बाउंसर ने युवक के साथ मारपीट कर डाली। पीड़ित युवक की सिक्योरिटी बाउंसर से बड़ा यहां पर मारपीट हुई, जिसमें बाउंसर ने पीड़ित युवक की आंख तक फोड़ दी। पीड़ित युवक के परिजन की रिपोर्ट के आधार पर सिक्योरिटी बाउंसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर माह रमजान की। गरीबों की मदद के लिए इस्लाम में ज़कात का निजाम है ताकि हर हैसियतमंद इंसान अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद कर सके और कोई भी मुस्लिम गरीब परेशान इंसान भी अपने त्योहार को खुशी के साथ मना सके। ज़कात रमजान में सबसे ज्यादा दिया जाता है। इसकी वजह है कि रमजान में हर अच्छे काम सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। ज़कात क्या है और इसके लिए जयपुर में मुहिम शुरू की गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। रमज़ान का पाक और मुकद्दस महीना जारी है और रमज़ान की रौनकें पूरी राजधानी में देखने को मिल रही हैं। आज राजधानी जयपुर में एक इफ्तार पार्टी आयोजित की गई जिसमें तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को ज़कात के लिए बेदार किया गया। ये सभी लोग मौजूद रहे क्योंकि ज़कात का उसके मुस्तहिक़ों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इस बात के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि समाज के ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको ज़कात पहुंचाना इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ माना गया है। किस तरह से आज का इफ्तार रहा, क्या मैसेज आप आज के प्रोग्राम के ज़रिए देना चाहेंगे ज़कात को लेकर? ज़कात के लिए देखिए मैसेज इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए ये है कि हम इज्तिमाई ज़कात का जो नज़्म ये कायम किया है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। वो चाहे किसी भी शोबे में हो, तालीम में हो, मेडिकल में हो, रोज़गार में हो, हम हर शोबे में मदद करना चाहते हैं। तो ज़कात सेंटर इंडिया जो बना है ये इसी चीज़ को लेके बना के हमारी जो ज़कातें छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ती है वो भी जानी चाहिए, वो भी ज़रूरतमंद को वो देना चाहिए, लेकिन उसका एक हिस्सा जो ज़कात निकालते हैं एक हिस्सा ज़कात सेंटर में दे ताकि यहाँ से कुछ अच्छे कामों की और इज्तिमाई कामों की शुरुआत हो सके। जी बिल्कुल, समाज के बड़े काम के एग्जाम्पल सेट किए गए हैं दूसरे स्टेट के अंदर जिसमें हमारा स्टेट अभी पीछे है। उसी की शुरुआत करने के लिए ज़कात सेंटर इंडिया जयपुर चैप्टर का क़याम किया गया है और इस सेंटर का जो असल मकसद ये है कि ज़कात की जो असल रूह है, जो उसकी स्पिरिट है, वो मुस्लिम उम्मत तक पहुंचाई जाए और वहाँ से जो हमारे अहले सरवत हज़रात हैं वो अपनी ज़कात को दें और ज़कात को जो सही जो इसका निज़ाम है जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि ज़कात जो है वो फ़ुक़रा, मसाकीन और
जो गुलाम है, कैदी हैं और जो 8 मदाद इसकी बताई गई हैं उसके अंदर खर्च हो और हम इस जो उम्मत है हमारी उसको सेल्फ रिलायंट कर सकें, पॉवर्टी फ्री कर सकें और आने वाले कुछ दिनों के अंदर, आने वाले 10 सालों के अंदर हम ऐसी कोशिश करें कि जो भिखारियों की या फ़कीरों की तादाद है उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करके बल्कि हम ख़त्म करने की कोशिश करें कि लोगों को जागरूक किया जाए, साथ में लिया जाए और कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़कात है वो सेंट्रलाइज होकर के दी जाए ताकि लोग बाग न सिर्फ इसके महत्व को समझें बल्कि एक आम बैठक के ज़रिए, इफ्तार के ज़रिए इस मैसेज को आगे तक बढ़ाया भी जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना आज से देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति के नाम से करने जा रही है। इसमें देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी होगी। आज से लेकर 10 अप्रैल तक पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि 10 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में सेना के करीब 10 जो वायु सैनिक हैं वो 10,000 से ज्यादा वायु सैनिक हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय से जारी जरूरी दिशा निर्देश के मुताबिक इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के सभी हवाई अड्डे सक्रिय रहेंगे। इसमें तेजस, राफेल, सुखोई 30, जगुआर, चिनूक और ग्लोब मास्टर, अपाचे, प्रचंड सहित कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। गगन शक्ति के तहत इसमें उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे को संयुक्त रूप से शामिल करते हुए अलग अलग हिस्सों में वायुसेना अभ्यास करेगी। और इस बीच बड़ी खबर डूंगरपुर से आ रही है जहां पर 6 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग इलाकों से इन सटोरियों को पकड़ा गया है। सट्टे की पर्चियां और 6,600 रुपए इनके पास से जब्त भी किए गए हैं। तो सटोरियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन डूंगरपुर में देखने को मिला। 6 सटोरियों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही इनके पास से 6,600 रुपए जब्त किए गए हैं। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर किसान कल्याण कोष की दरों में वृद्धि का यह मामला है। अपने दर्शकों को बता दें कि किसान कल्याण कोष की दरों में बढ़ोतरी को अब स्थगित कर दिया गया है, यानी कि जून 2024 तक कल्याण कोष की दरें नहीं बढ़ेंगी। आज से बढ़ोतरी जो हो रही थी, जो नई दरें शुरू हो रही थी, उन पर रोक लगा दी गई है और जाहिर तौर पर यह न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर कहा जा सकता है। अपने दर्शकों को बता दें कि मंडी व्यापारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। 5 से 7 अप्रैल तक पहले इस हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसे अब स्थगित करने का फैसला मंडी व्यापारियों ने लिया है। और साथ ही सरकार की तरफ से भी ये बड़ा फैसला कि किसान कल्याण कोष की दरें जो बढ़ोतरी हुई थी उनको स्थगित जून तक कर दिया गया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।